आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको पिछले हफ्ते सुरक्षित रखा और परेशानी से खतरे से बचाए रखा और हमको इस योग्य रखा कि हम आज की इस आराधना में सम्मिलित हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बड़ी आशीष के लिए। जब हम सब इकट्ठे होते और परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं तो हम आनंदित होते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमको आज इस योग्य रखा कि हम इस आराधना में सम्मिलित हो सके। आज पेंटिकॉस्ट के पश्चात का 20वां इतवार है और आज हमारे मनन के लिए जो विषय दिया गया है वो ये है कि परमेश्वर हमारी योग्यता से अधिक हमें देता है। परमेश्वर हमारी योग्यता से अधिक हमें देता है। God gives us far more than we deserve। या हम ये कहें कि परमेश्वर हमें उससे भी अधिक देता है जिसको हम पाने के योग्य भी नहीं होते। हम डिजर्व नहीं करते, हम योग्य नहीं, लेकिन परमेश्वर उससे भी अधिक हमको देता है। तो आइए इस विषय पर मनन करने से पहले आप प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमको ये अवसर दिया कि हम तेरी आराधना के लिए यहाँ एकत्रित हों। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपना वचन हमें दिया है कि हम उसके द्वारा अपने जीवन में आशीष पाएं। इस समय जबकि हम तेरे इस विषय पर मनन करना चाहते हैं, प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमको दीजिए, हमारे हृदय को तैयार कीजिए, होने दीजिए आपका वचन हमारे हृदय की गहराइयों में पहुंचे, अंकुरित हो और फल लाए। होने दे प्रभु कि हम अपने सांसारिक चिंताओं को छोड़ करके तेरी ओर दृष्टि करें और होने दीजिए कि आपका वचन हमारे हृदय में गहराई से बसे, हम से इस वचन के द्वारा बातचीत करें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। भजन संहिता में कई बार ये आया है कि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, करुणामय है और वो प्रेमिक पर पिता है। जैसे पिता बालकों पर दया करता है, वैसे ही प्रभु परमेश्वर हम पर दया करता है। वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है, हमारे मांगने से पहले वो जानता है कि हमें क्या आवश्यक है और वो बहुतायत से हमें देता है। हम तो पापी मनुष्य हैं, हमने उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चले, हम उससे दूर चले गए, फिर भी वो हमारी चिंता करता है और हम पर दया करता है। हमारा प्रभु जो है वो बहुत ही अनुग्रहकारी और हमें सब कुछ देता है जो हमें आवश्यक है, वरना उससे भी अधिक देता है जो हम उससे योग्य भी नहीं हैं। पापी होने के कारण हम इस योग्य नहीं कि वो हम आशीषों के हकदार नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने प्रेम के कारण वो हमसे प्रेम रखता और अनुग्रह के कारण वो हमें बहुतायत से देता है। तो जैसा आज का विषय है कि प्रभु हमारी आवश्यकता से अधिक हमको देता है, हमारी योग्यता से अधिक हमको देता है। आज मैं आपके सामने जो अभी सुसमाचार का पाठ पढ़ा गया, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय और उसकी 1 से 16 आयत, और आप सबने उसको सुना है। दाख की बारी में मजदूरों का लगाया जाना
ये आपने अच्छी तरह सुना है। और ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य एक गृहस्थ के समान है। और अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार के कुछ अंतिम अध्याय पढ़ेंगे तो आप वहाँ पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के विषय में बहुत से दृष्टांत कहे। स्वर्ग का राज्य किसके समान है, उसकी उपमा प्रभु यीशु मसीह ने इन दृष्टांतों में कही है। और इस अगर आप इससे पहले का अध्याय 19वां अध्याय पढ़े, उसका अंतिम हिस्सा पढ़े, तो वहाँ पर पतरस प्रभु यीशु मसीह से एक प्रश्न पूछता है और वो कहता है कि हे प्रभु देख, हमने तो अपना घर बार सब छोड़ दिया और हम सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा। पतरस प्रभु यीशु से पूछता है कि हमें क्या मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे साथ न्याय करोगे, मेरे साथ सिंहासन पर बैठोगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक बात और कहता है कि जो अगले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो अगले होंगे। तो इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम जरूर पहले मेरे शिष्य बन गए, लेकिन जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। तो हम इस दृष्टांत पर मनन करते हैं। आपने सुना कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक गृह स्वामी, क्योंकि पैलेस्टाइन में दाख अंगूर की खेती होती है, तो अपनी दाख की बारी के लिए उसको मजदूर चाहिए थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे भी शहर में होता है कि सुबह चौराहों पर मजदूर मिल जाएंगे, सफेदी करने वाला, बढ़ाई और कई काम करने वाले, वो जो बेचारे दैनिक जो काम करते हैं, रोज काम कमाते हैं, रोज खाते हैं, वो वहाँ एक चौराहे पे इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ से फिर जिसको भी आवश्यकता होती है वो मजदूरों को अपनी दाख की बारी में आप जो काम उनसे कराना है तो वो उसको बुला लेता है। तो सुबह 6 बजे ये गृहस्वामी बाजार के चौराहे पे जाता है और वहाँ मजदूरों को देखता है और उनसे 1 दिनार पर मजदूरी, जो उस समय रोमी साम्राज्य के अनुसार थी, 1 दिनार 12 घंटे की ड्यूटी, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक जो काम करता था 12 घंटे, 1 दिनार का हकदार वो होता था। तो वो सुबह 6 बजे निकला और 6 बजे उसने कुछ मजदूरों को 1 दिनार पर, और उन्होंने एग्री किया, जो मजदूर थे उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि वो ठीक था, नियमानुसार था 1 दिनार। तो कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि हम तेरी दाख की बारी में काम करेंगे 12 घंटे, हमको 1 दिनार मिलेगा। फिर ये गृहस्वामी 9 बजे, 3 घंटे के बाद सुबह 9 बजे फिर निकलता है और उसने मजदूरों को बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, आओ जाओ तुम भी मेरी दाख की बारी में काम करो। लेकिन यहाँ पर इनको उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। उनको क्या कहा, जो उचित होगा, जो ठीक होगा मैं तुम्हें दूंगा। फिर दूसरे पहर और तीसरे पहर, अर्थात वो 12 बजे दोपहर में और दोपहर में 3 बजे फिर निकला और जो मजदूर भी थे उनको कहा, जाओ मेरी दाख की बारी में काम करो और जो उचित होगा मैं तुमको दूंगा। फिर वो फिर जाता है शाम को 5 बजे, जब काम खत्म होने का समय, उससे 1 घंटे पहले जाता है और
उनसे कहता है कि तुम क्यों मजदूर दिखे। उनसे कहा कि तुम क्यों दिन भर बेकार खड़े रहे। उन्होंने कहा हमें किसी ने भी काम पर नहीं लगाया। तो उसने कहा कि जाओ तुम भी मेरी दाख की बारी में काम करो। तो इस प्रकार से उसने मजदूर अपनी दाख की बारी में लगा। अब शाम के 6 बज गए और पेमेंट का समय आया। उसने अपने जो खजांची था उसको कहा कि तुम इन सब का पेमेंट कर दो जिसने जो मजदूरी करी है, लेकिन जो सबसे आखिर में आए हैं उनको पहले दो और जो पहले आए हैं उनको बाद में दो। तो हमने इसमें सुना कि जो 5 बजे लगाए गए थे और उनको बुलाया गया और उनको एक एक दिनार दे दिया गया। तो जो सुबह 6 बजे आए थे तो वो अपेक्षा कर रहे थे कि हमें शायद ज़्यादा मिल जाएगा। जो 3 बजे आए, 12 बजे आए, 9 बजे आए, उनको भी एक एक दिनार मिला। तो उन्होंने ले लिया क्योंकि उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। उस मालिक ने, गृह स्वामी ने कहा था कि जो उचित होगा मैं तुम्हें दूंगा। अब जो सुबह 6 बजे जिनको उनको भी एक दिनार मिला तो वो पुराने लगे। वो कहने लगे कि हमने दिन भर धूप में काम किया, 12 घंटे काम किया, इतनी देर काम किया और ये जो बाकी आए इन्होंने तो कम काम किया, किसी ने तो 1 ही घंटे काम किया। तो उन्होंने हमको इनके बराबर कर दिया और वो कुरकुराने लगे और वो ये सोचने लगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें कम मिला है। प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि जो पहले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। तो इस दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि वो न्याय से प्रीति रखने वाले परमेश्वर, वो न्यायी परमेश्वर है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, ये हम बाइबल में पढ़ते हैं। और वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। उसने सबों को काम पर बुलाया, जो भी मजदूर थे सभी को कहा आओ मेरी दाख की बारी में काम करो। परमेश्वर का न्याय हमारे इस संसार के न्याय से भिन्न है। हमारा न्याय कुछ अन्य बातों पर निर्भर करता है, लेकिन परमेश्वर का न्याय जो है वो उसका दृष्टिकोण अलग है। इसलिए उसने सबको एक एक दिनार दिया। क्यों दिया? कि परमेश्वर न्यायी होने के साथ साथ अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। ये दृष्टांत मुझे और आपको परमेश्वर के हृदय को बताता है कि कितना दयालु है, कितना अनुग्रहकारी है, कितना कृपा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसने सबको एक एक दिनार दिया। एक दिनार में एक साधारण परिवार का दिन भर का जो की आवश्यकता थी वो पूरी हो जाती। उस मालिक ने ये सोचा कि जो 5 बजे आए, ये 3 बजे आए, जो 12 बजे आए हैं, अगर इनको मैं एक दिनार नहीं दूंगा तो इनके बच्चे भूखे रह जाएंगे, ये इनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी। इसलिए वो सबकी चिंता करता है। वो न्यायी है और अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हमें इस दृष्टांत से यही बात सिखाना चाहता कि हमारा प्रभु हमें आवश्यकता से अधिक देता है। वो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। इस दृष्टांत में प्रभु एक चेतावनी भी देते, एक वार्निंग भी देते। वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। वो शिष्यों को भी एक चेतावनी, पतरस को भी एक
और शिष्यों को भी एक चेतावनी देते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि ये नहीं कि तुम सबसे पहले मेरे शिष्य बने, मेरा अनुसरण किया और तुम ये सोचो कि हमको बहुत अधिक मिलेगा। स्वर्ग के राज्य में सब बराबर है, चाहे कोई बाद में आए तो भी वो वही उद्धार पाएगा जो तुम पाओगे। जो भी जिस समय भी पश्चातापी हृदय से आता है, प्रभु उनको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश देगा। और ये चेतावनी फरीसियों और सदूकियों को भी, यहूदियों को भी एक चेतावनी यहाँ पर थी। वो ये सोचते थे कि हम प्रिविलेज क्लास हैं, हम बहुत परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, इसलिए हमारा ज्यादा हक बनता है। ये अन्य जाति लोग बाहर रहेंगे स्वर्ग के राज से, हम परमेश्वर की चुनी हुई जाति है तो हम पहले हम जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि जो पश्चाताप करेगा, जो सच्चे हृदय से मेरे पीछे आएगा, चाहे वो अन्य जाति का हो, वो भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, क्योंकि मैं खोरियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। तो ये प्रभु इस दृष्टांत से चेतावनी देते हैं। फिर प्रभु हमको एक ये भी बताते हैं कि कितना काम किया गया ये आवश्यक नहीं है, आवश्यक क्या है, किस नियत से किया गया, किस इंटेंशन से किया गया, ये एक आवश्यक बात है। पहले जो सुबह 6 बजे लगाए गए थे, उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने काम इसलिए किया कि वो 6-12 घंटे काम करेंगे और 1 दिनार कमाएंगे। लेकिन जो बाद में आए उनने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उनको तो उनको क्या कहा कि जो उचित होगा मैं दूंगा। वो पूरी रीति से उस गृहस्वामी के ऊपर निर्भर थे कि भाई जो ये अपनी दया से हमें दे दे, हम तो उसी में संतोष कर लेंगे। तो प्रभु ये कहना चाहते हैं कि स्वर्ग का राज्य कमाया नहीं जा सकता, आपके अच्छे काम से स्वर्ग का राज्य कमाया नहीं जाता, वो केवल अनुग्रह पर निर्भर है, परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है। अगर आप सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए प्रभु के सन्मुख आएंगे तो आप उसे पा सकते हैं, वरना नहीं पा सकते। फिर ये दृष्टांत हमें एक और बात बता, कंपैरिजन, तुलना करना। परमेश्वर के राज्य में सब बराबर है, वहाँ सबको समान रूप से देखा जाता है, वहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं होता, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं होता। हमने ये पढ़ा कि जो सुबह 6 बजे लगाए गए थे उनको 1 दिनार के ठेके पर लगाया गया था, लेकिन जब उन्होंने तुलना की कि जो 1 घंटे में 1 घंटा काम किया या 3 घंटा काम किया या 12 घंटे काम किया कम किया, उनको भी 1 दिनार मिला, तो अपेक्षा करने लगे कि हमें ज़्यादा मिलना चाहिए था। उनके मन में एक प्रकार की चिड़चिड़ाहट आ गई और वो स्वामी पर आरोप लगाने लगे कि तू अन्यायी है, और वो उस पर क्रोधित होने लगे। लेकिन गृहस्वामी ने क्या कहा कि तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट था 1 दिनार का था और मैंने वो तुम्हें दे दिया, और मैं अपने पैसे से अपने माल से क्या करूं ये मेरे ऊपर निर्भर है। अगर मेरी इच्छा है कि जो बाद में आए उनको भी 1 दिनार दूं, तो तुम कौन होते हो मुझसे इस सवाल को करने वाले। तो ये जो है इस दृष्टांत से हम पाते हैं। अब अगर आज के संदर्भ में देखें, आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में हम देखें, तो आज क्या ये दृष्टांत मुझसे और आपसे कुछ कहता है? जी हाँ, ये दृष्टांत हमें कहता है। आज की हमारी देश की परिस्थिति में ये दृष्टांत हमसे कुछ बातें करता है।
पहला बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये दृष्टांत हमारा ध्यान बेरोजगारों की ओर आकर्षित करता है। गृह स्वामी ने 5 बजे जब वो निकला और वहाँ गया और मजदूरों को बेकार खड़े देखा तो उनसे प्रश्न किया, तुम क्यों दिन भर यहाँ पर बेकार खड़े रहे? उन्होंने कहा, किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगा, किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगा है। निराशा, कैसे उनको तकलीफ हो रही होगी, 5 बजे हो गए, किसी ने मजदूरी पे नहीं लगाया, क्या चिंता हो रही होगी, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, हमारी आवश्यकताएं कैसे पूरी होगी। लेकिन दयालु स्वामी ने उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। अगर आज हम ध्यान करें तो हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है, कितने हमारे देश के युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती। क्यों नौकरी नहीं मिलती? भ्रष्टाचार है, पक्षपात है, योग्य व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया जाता। क्यों? क्योंकि उसकी कोई पॉलिटिकली या सोशली कोई बैकअप नहीं, उसको कोई उनको सहारा देने वाला नहीं। तो जो योग्य व्यक्ति हैं उनको तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, चयन प्रक्रिया जो सिलेक्शन प्रोसेस है, और जो अयोग्य हैं उससे कम करने वाले हैं उनको चुन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक उसको बैकिंग है, किसी नेता के रिश्ते में है या कोई और उनको करने वाला है, उनको सहारा देने वाला है। तो ये दृष्टांत मुझे और आपको इस बेरोजगारी की ओर भी बताता है कि देखिए हम कितने पक्षपात करते हैं, कितना अन्याय करते हैं, कितनों को हम अत्याचार करते हैं, लेकिन प्रभु जो है वो न्यायी है। दूसरी बात, ये दृष्टांत मुझे और आपको आज समाज में व्याप्त ऑपरेशन जो शोषण होता है उनकी ओर हमें हमारा ध्यान आकर्षित करता है। कई जगह मजदूरों का शोषण होता है, कई जगह लोगों को, कर्मचारियों को पूरा पैसा नहीं दिया जाता। बेरोजगार और गरीब होने के कारण लोग उनकी मजदूरी का फायदा उठाते हैं। परिश्रम तो वो करते हैं, मेहनत वो करते हैं, उनके परिश्रम का और उनकी मेहनत का दूसरे लोग फायदा उठा जाते हैं जो कुछ काम नहीं करते। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो दस्तखत तो पूरी सैलरी पर करा लेते हैं और आधी सैलरी देते या उससे भी कम देते। लोग मजदूरी में क्या करें, भाई कुछ तो मिल रहा है, ये सोच के काम कर लेते हैं, और कम मिलता है तो भी वो कुछ अन्याय और अत्याचार को सह लेते हैं। सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो कई गरीबों का और मध्यम वर्ग का शोषण कर रहे हैं, उनको उनकी पूरी तनख्वाह नहीं देते। इसीलिए लोगों में आक्रोश है, इसीलिए आंदोलन होते हैं, हड़ताल होती है। तो प्रभु हमारा ध्यान ऐसे लोगों के लिए भी हमारा ध्यान आकर्षित करता है जिनके साथ अन्याय होता है, जिनके साथ अत्याचार होता है। बाइबल हमें इस बारे में क्या कहती है? अगर आप बाइबल में लेवीय व्यवस्था उसका 19वां अध्याय और उसकी 13 आयत पढ़ो, लेवीय व्यवस्था, लेविटिकस
19 चैप्टर और 13 पद। यहाँ पर परमेश्वर ये कहता है कि एक दूसरे पर अंधेर ना कर और ना एक दूसरे को लूट लेना, और मजदूर की मजदूरी तेरे पास रात बिहान तक न रहने पाए। जिस दिन काम किया है उस दिन उसकी मजदूरी पूरी रहना, उसको ना लूटना, उस पर अंधेर ना करना। यही बात व्यवस्था विवरण, अगर उसका 24वां अध्याय 24 चैप्टर व्यवस्था विवरण ड्यूटेरोनॉमी उसका 14 और 15 आयत में हम पढ़ें तो वहां पर लिखा कि कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो उस पर अंधेर ना करना। और 15 आयत में लिखा है कि ये जानकर कि वो दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा है, मजदूरी करते ही एक ही दिन सूर्यास्त से पहले तो उसकी मजदूरी देना, ऐसा न हो कि वो तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी। बाइबल हमको सिखाती है कि किसी मजदूर की मजदूरी ना रोकें, उस पर अंधेर न करें, अन्याय न करें। कभी कभी हम लोग भी ऐसा कर जाते हैं। कोई रिक्शे वाला है, उससे पूछते हैं भाई फलानी जगह चलोगे, वो कहेगा हाँ जी चलूंगा, 40 रुपये लगेंगे। हमें मालूम है 40 रुपये लगेंगे, लेकिन हम कभी कभी क्या कहते हैं, नहीं भैया 20 लगते हैं या 30 लगते हैं, आप तो ज़्यादा ले रहे हो। अब वो कभी कभी ऐसा होता कि मजदूर है, उसको कोई सवारी नहीं मिलती, तो वो कहता अच्छा जी आप 30 ही दे दो, तो हम खुश हो जाते अच्छा चलो 30 में चले जाएंगे। आपने अपने 10 रुपये बचा लिए, लेकिन उस गरीब के आप कोई धनी नहीं हो गए 10 रुपये बचा के, लेकिन वो गरीब जिसमें आपने 10 रुपये रख लिए वो उसके लिए बहुत कीमती, उसके परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। तो बाइबल की ये बात हम याद रखें। कभी कभी हम मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार कर जाते हैं, हम कभी कभी ऐसा कर जाते हैं। तो हमें इस बात को ध्यान रखना। आज का विषय ये कहता है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु हमारी योग्यता से अधिक हमको देता है। वो हमारी योग्यता, हम उससे डिजर्व नहीं करते, फिर भी वो हमें उससे अधिक देता है। हम अपने गीत गाते हैं, हम बच्चे ने भी गाया था वो कि योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के तूने मुझे दिया है अपनी दया से मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु। हम प्रभु का धन्यवाद करें। लेकिन प्रभु हमसे एक बात की अपेक्षा करता है। बाइबल कहती है कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। हम ये भूल जाते हैं कभी कभी, और इसीलिए हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हम पे कितनी दया की, परमेश्वर ने हम पर कितना अनुग्रह किया, हमें कितनी आशीषें दी। हम कई बार दूसरों से तुलना करके पास में पड़ोस में कहीं कार खरीद ली या अच्छा प्लेट खरीद लिया, हम टुकड़ा लेकर के देखो इनको तो प्रभु ने इतना दिया, हमें बहुत कम दिया है। और हम कभी कभी उन लोगों के समान जो 6 बजे लगाए गए थे उनके समान उड़ाने लगते हैं। कभी हम बैठ के सोचें कि प्रभु ने मुझे कितना दिया है, प्रभु तूने अपनी दया से मुझे मेरी योग्यता से अधिक दिया है, और वो बहुत उदार परमेश्वर है, उदारता से देता है। तो हम भी उदारता से दें, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। जब प्रभु हमको उदारता से देता है तो हम क्यों न उदारता से दें। तो अब इस दृष्टांत पर आप मनन कीजिए और मैं कुछ प्रश्न
आपके पास छोड़ना चाहता हूँ। पहला प्रश्न मैं ये आपके पास छोड़ना चाहता हूँ कि क्या मैं अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी उदारता का अनुभव करता हूँ? क्या आपने कभी बैठ के ये अनुभव किया कि परमेश्वर ने आपको आपकी योग्यता से अधिक दिया, आप उसका अनुग्रह आपने अनुभव किया, उसकी उदारता का अनुभव किया? क्या आप मानते हो कि परमेश्वर ने आपकी योग्यता से अधिक आपको दिया है? इस पर भी विचार कीजिए कि क्या मैं अपनी तुलना दूसरों से करके कुड़कुड़ाता हूँ और कहता हूँ परमेश्वर ने मेरे साथ पक्षपात किया, परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया? क्या मैं तुलना करके कुड़कुड़ाता हूँ? क्या मैं ये सोचता हूँ कि मुझे कम मिला है? क्या मैं अपने अच्छे कार्यों पर घमंड करता हूँ? मैं ये सोचता हूँ कि मैंने बहुत अच्छे काम किए और उन कार्यों के कारण मैं स्वर्ग में राज्य में प्रवेश करने का अधिकार पहले मेरा है। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि हम इस चर्च के बहुत पुराने मेंबर हैं, हमारे नाना, हमारे दादा, हमारे पूर्वज इस चर्च के मेंबर हैं और इसलिए हमने बहुत काम किया, उन्होंने बहुत सेवा की, इसलिए हमारा अधिकार ज़्यादा है, हमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए, हमें आज इस कलीसिया में जो पद है वो हमको दिया जाना चाहिए। प्रभु कहता है जो पहले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले। प्रभु बहुत अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। आप पश्चातापी हृदय से कभी भी प्रभु के पास आए, प्रभु आपको स्वीकार करें। उस डाकू के बारे में सोचिए, उसके जीवन का अंतिम क्षण था, उसने कहा हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना, उसने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में। प्रभु जो है हमें हम पर बहुत दया करते, बहुत हम पर अनुग्रह करते था और इसलिए जब ये दृष्टांत पढ़ते हैं तो कहें कि हे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, योग्यता से अधिक तूने हमें दिया है, हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हैं, हम तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए तुझे हम धन्यवाद करते। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जो हमें सिखाता है, चिताता है, समझाता है। हे प्रभु हमें क्षमा कर, क्योंकि बहुत बार हम तेरी करुणा और दया और तेरे अनुग्रह को भूल जाते हैं, उन आशीषों को भूल जाते हैं जो तूने हमें इसलिए दी कि तू हमसे प्रेम करता। हम वो हमारा हक नहीं बनता, हम डिजर्व नहीं करते, फिर भी तूने हमें वो आशीषें दी। हे प्रभु होने दे कि हम हमेशा धन्यवादी बने रहें। प्यारे पिता हमें शक्ति दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि हम भी ये सब तू दयावंत हैं, हम भी दयावंत हैं। हम उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बेकार हैं, जिनको कोई नौकरी नहीं मिलती, मजदूरों के लिए जो बेचारे दैनिक भत्ते पर, दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं, ऐसे सब लोगों पर हम तेरी करुणा चाहते हैं। हमारी इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर प्रभु यीशु के नाम से आमीन।